तो नमस्कार। स्टडी एस के हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम वाक्य के भेद। वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े सुखाता है। इसमें धोबी उद्देश्य है, कपड़े सुखाता है विधेय है। दूसरा उदाहरण है बच्चा पत्र पढ़ता है। इसमें बच्चा उद्देश्य है, पत्र पढ़ता है विधेय। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। इसमें पर शब्द आ गया बीच में। दूसरा उदाहरण है गीता गा रही है और निशा नाच रही है। इसके बीच में और शब्द आ गया। तो उपयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य पर तथा और से जुड़े हुए हैं। पर तथा समुच्चय बोधक शब्द हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाता है। देखो, इस संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है जिस वाक्य के बीच में पर, परंतु, और, किंतु तथा शब्द आते हैं वही संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 मिश्र वाक्य। जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाच्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होनी तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसके बीच में की शब्द आ गया है। जिस शब्द के बीच में, जिस वाक्य के बीच में कि, जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहाँ शब्द आते हैं उसमें निश्चित ही मिश्र वाक्य होता है। अब अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयादि वाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक, नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरी सहेली है। वह मेरी सहेली है, इसमें बात का होना आया है। दूसरा वाक्य है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। इसमें काम का होना, देखो टिमटिमाने का काम हो रहा है, इसमें निश्चित ही विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में से किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में निषेधवाचक वाक्य को नेगेटिव वर्ड भी कहते हैं, जिसमें नहीं का बोध होता है। जिस
कार्य में न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में उसने खाना नहीं खाया, इसमें नहीं आर का काम का न होने का बोध होता है। दूसरा वाक्य है सड़क पर मत भागो, काम का न होना इस वाक्य में, तो इसमें निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। दूसरा वाक्य है आप कहाँ रहते हैं। जिस वाक्य में क्या, कौन, कैसे और कहाँ, कब ये शब्द आते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसमें आज्ञा देता है। कैसे? नंबर 1 उदाहरण, आपका कमरा अपना कमरा साफ करो। अपना कमरा साफ करो, देखो ये इसमें आज्ञा दे रहा है, उससे कह रहा है कि तुम अपना काम साफ करो। अगला उदाहरण है तुम अभी बाजार चले जाओ, तो इसमें आज्ञा दे रहा है, उससे कह रहा है कि तुम अभी बाजार चले जाओ, तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य होगा। अगला है 5वां विस्मय आदि वाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होता है उसमें विस्मयवादी बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या कर डाला, तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे यह क्या कर डाला गया है। दूसरा वाक्य है वाह क्या दृश्य है, इसमें हर्ष का बोध हो रहा है, सुंदरता का दृश्य दिख रहा है, ठीक है, हर्ष का बोध हो रहा है, तो इसमें विस्मयवादी वाक्य होगा। अगला 6 संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में वह श्रीनगर चला गया होगा, अब वो होगा कह रहा है, एक संदेश प्रकट हो रहा है कि वह श्रीनगर चला गया होगा कह रहा है, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य है। दूसरा वाक्य है शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, वो शायद बोल रहा है कि कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे कह रहा है, तो इसमें संदेह प्रकट हो रहा है, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसमें उसे इच्छा वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, तो इसमें ईश्वर से आशीर्वाद, ईश्वर से कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, इसमें आशीर्वाद प्रकट हो रहा है उसको। दूसरा है भारत प्रगति करता रहे, इसमें कामना प्रकट कर रहे, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला है नंबर 8वां है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर दर्ज होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, वो संकेत कर रहा है कि यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, एक संकेत प्रकट कर रहा है। दूसरा वाक्य है इसका मन लगाकर पढ़ोगे तभी अंक ला पाओगे, उसको संकेत कर रहा है कि अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे, मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम्हारे तभी अच्छे अंक ला पाओगे कह रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।